एक तरीका और लेके आया तुम्हारा भाई कि पैसे कैसे कमाए। जिनको भी एक्टिंग में जाना है फ्यूचर में और सिर्फ एज एन एक्टर अच्छे काम करने हैं, साइड बाय साइड एक्सपेंसेस भी क्रिएट करने हैं, और ऐसा काम जिससे आप नज़र में रहोगे एज एन एक्टर, वो है आर्ट डायरेक्शन का। अब आर्ट डायरेक्शन में क्यों आप नज़र में रहोगे? बिकॉज आर्ट डायरेक्शन में जब भी आप शूट करते हो तो आप सेट पर रहते हो। आप प्रोड्यूसर, डायरेक्टर, कास्टिंग पर्सन अगर सेट पर है, अदर एक्टर्स, उनकी जो नेटवर्किंग है उनके साथ आप रहते हो। जितने दिन का भी शूट होता है, अगर ऐड का है 1 दिन का हो सकता है, फिल्म का है, छोटे छोटे प्रोजेक्ट है अगर 3 दिन के तो मिनिमम होते ही हैं, फिर 4 दिन, 10 दिन, 15 दिन, महीना, 2-3 महीना प्री प्रोडक्शन, राइट, फिर शूट। इतना टाइम आप स्पेंड कर सकते हो अगर आप आर्ट में हो तो। सोर्सिंग आपको करनी है, ड्रेसिंग करनी है। ड्रेसिंग लाइक आर्ट में जो सेट के जो सीन्स होते हैं, सीक्वेंसेस होते हैं, वहाँ पर आप सामान डेकोरेट करते हो। किसी का कमरे का सीन है, उसमें 2 कैरेक्टर हैं, तो पूरे उसमें कमरे में जब आपको स्क्रिप्ट दी जाती है बकायदा कि ये सिचुएशन है, ये सरकमस्टांसेस है, ये सीन, अब आपको उस सीन में रिक्वायरमेंट ढूंढनी अपनी आर्ट की। तो इससे फ़ायदा क्या है एज एन एक्टर? एक तो आप स्क्रिप्ट पढ़ते हो, जितने भी शूट्स में इन्वॉल्व होते हो स्क्रिप्ट्स पढ़ते हो, तो आपकी डिटेल वर्क की जो आईक्यू है वो शार्प होती है, राइट। एज एन एक्टर ये आपको बहुत फ़ायदा देगी ऑन स्क्रीन। जब आप एज एन एक्टर काम करते हो, डिटेल्स आर्ट डायरेक्शन का पूरा समझ में आ जाता है फंडा। तो आप जब एज एन एक्टर कभी परफॉर्म करोगे इन फ्यूचर किसी प्रोजेक्ट में, तो आर्ट डायरेक्शन भी आपको हेल्प मिलेगा, आप खेल पाओगे प्रॉप से। तो ये इसलिए ज़रूरी है। दूसरा, आप डायरेक्शन की नज़र में, डायरेक्शन टीम में जो भी लोग होते हैं, डायरेक्टर, एडीज, उनकी नज़र में रहते हो। अपार्ट फ्रॉम दिस मेकअप टीम हो गया, एक्टर्स हो गए, तो कितने ज़्यादा लोग हैं यार, कितने सारे लोग हैं। और आपको बनना एक्टर है, आर्ट डायरेक्शन में आप एक्सपेंसेस के लिए काम कर रहे हो, और आप इन लोगों के साथ हो इन बिटवीन जब भी शूट चलता है, जब तक, राइट। तो अब आपके ऊपर है, देखो आपको जगह दे दी, आप वहाँ पर हो, बनना आपको एक्टर है। अब आपके ऊपर है आप अपना कैसे दिमाग लगाकर लोगों से बॉन्डिंग बनाते हो। ईमानदारी के साथ चलोगे, क्योंकि सबको समझ में आता है चालाकी चापलूसी। ईमानदारी के साथ चलोगे तो आप और अच्छा ग्रो करोगे, पीपल विल सपोर्ट यू। आपका जो आर्ट डायरेक्शन का काम है उससे इंप्रेस होकर जब आप उनको शेयर करोगे, आई एम इनटू एक्टिंग ऑल्सो, अपना इंस्टाग्राम, अपना IMDb शेयर करोगे और इंप्रेसिव प्रोफाइल होगा आपका, आपके ऑडिशन सीन जब वो लोग देखेंगे तो दे विल थिंक अबाउट इट कि यार ये आर्ट डायरेक्शन में एक्सपेंसेस के लिए है, बट ही डिजर्व टू बी गुड एज एन एक्टर। तो इसकी हेल्प कर देते हैं। आप बोलो लोगों से जो को एक्टर है वहाँ पे, आपके तो सेट पर जो एक्टर्स हैं, कि आई एम ऑल्सो इनटू एक्टिंग, कैसे कैसे क्या, कुछ नेटवर्किंग की हेल्प कीजिए। एडीज जो है बहुत हेल्प करते हैं। तो इसलिए कोई भी काम ऐसा करो, अगर एक्टर बनना है तो साइड बाय साइड कोई काम ऐसा पकड़ो जो आपको शूट पर जगह दिलाए, स्पॉट बॉय से लेके प्रोडक्शन, डायरेक्शन। और मुझे तो आर्ट इसलिए सही लगता है बिकॉज आपको स्क्रिप्ट मिलती है पढ़ने के लिए, हर शूट पर आपको सिनेरियोज समझाए जाएंगे, वो आपके बड़े काम आएंगे। कल को आप इंडिपेंडेंट प्रोजेक्ट भी बनाओगे एज एन एक्टर, या एज एन एक्टर काम भी करोगे, तो आपके बड़े हेल्पफुल चीज़ है। अब एज ए आर्ट, एज एन आर्ट डायरेक्शन मैंने एक प्रोजेक्ट किया जिसमें मुझे 6,000 रुपये मिले 3 दिन के, राइट। ट्रैवल स्टे उनका रहता है। मैंने सेटिंग का भी काम किया था कि समझ सकूँ कैसे होता है। अभी मैंने फिर मैसेज बनाया चैट जीपीटी से कि मैंने आर्ट डायरेक्शन में ये काम किया, पूरा ये प्रोफाइल, मुझे पूरा रिज्यूमे बना के दो। मैंने ग्रुप्स में शेयर किया। ट्रू कॉल्स करके एक है इंस्टाग्राम पे, वहाँ पर आता है आर्ट डायरेक्शन का काफ़ी। बाकी ग्रुप्स बने होते हैं व्हाट्सएप पर। फिल्म सर्किट एक ग्रुप है, मैं उसमें ऐड हूँ। तो ये करते करते मुझे 2 प्रोजेक्ट अभी ऑन रनिंग आ गए। एक फ्रेंड्स के द्वारा है, एक कुछ फ्रेंड है उनके द्वारा मिला, और एक मेरे को मैसेज शेयर करे थे उसके द्वारा मिला। अपार्ट फ्रॉम दिस मुझे उन्होंने लिस्ट भेजी है कि ये सोर्सिंग करनी है। अब आपके पास वेंडर्स के कॉन्टैक्ट नहीं है तो जस्ट डायल है, गूगल है, राइट, ऑनलाइन है। अपार्ट फ्रॉम दिस, अब आप इतने दिन से एज एन एक्टर काम कर रहे हो, तो जैसे मैं कर रहा हूँ एज एन एक्टर काम, तो मेरे फ्रेंड है जो आर्ट डायरेक्शन में, उन्होंने मुझे कॉन्टैक्ट्स दिए, सोर्सिंग करी, जो भी लिस्ट है सामान लेकर आना है। आपको असिस्टेंट भी मिलता है, कई बार नहीं मिलता है। खुद करोगे तो उतना सीखोगे, मंझोगे तो फ़ायदा ही है, नुकसान तो नहीं है इन बोथ वे। ये करने के बाद आपको पैसे भी मिल रहे हैं, इससे ये होगा आप सिर्फ एज एन एक्टर अच्छा काम करो। आपको मजबूरी वाले काम नहीं करने पड़ेंगे एज एन एक्टर। स्क्रीन पर एज एन एक्टर वही काम करोगे आप जो आपको पसंद है, जिस तरह के आप एक्टिंग करना चाहते हो, जिस तरह के आप प्रोजेक्ट्स करना चाहते हो। आपको मजबूरी में कोई काम की टेंशन नहीं रहेगी, बिकॉज आप पैसा यहाँ से कमा लोगे। ये तरीका बहुत सही लगा यार, मुझे सॉर्टेड लगा। तो आपको क्या लगता है, आप भी मुझे बताओ।